व्यूअर्स, आपने अक्सर अपने दोस्तों, अपने कज़नों, अपने रिश्तेदारों से सुना होगा कि उन्होंने आज से कुछ अरसा पहले किसी सोसाइटी में लाखों रुपए का प्लॉट लिया और आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। वहीं जब आप अपनी प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं तो या तो उसकी कीमत कुछ थोड़ी बहुत बड़ी होती है, या माइनस में गई होती है, या स्टेबल होती है। तो जाहिर सी बात है, ये हैरानकुन बात है कि आप एक तरफ जब लोगों से कहानियां सुन रहे हैं कि हमने लाखों रुपए का प्लॉट लिया, आज करोड़ों में चला गया है, तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही। तो आज हम आपको इसकी वजह बताएंगे कि मेन वजह क्या है, किस वजह से आपको प्रॉपर्टी में इतना अच्छा फायदा नहीं होता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर अभी नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, अमूमन मार्केट में होता क्या है कि जब भी किसी कस्टमर के पास कोई इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे उन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल की, ख्वाह उनको किसी बिजनेस से फ़ायदा हुआ, तो वो सबसे पहले अपने दोस्तों, अपने कज़नों, अपने रिश्तेदारों से मशवरा करते हैं कि हमारे पास ये पेमेंट आई है, हम इसे कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो जब आपके दोस्त, आपके कज़न, आपके रिश्तेदार आपको बताते हैं कि हमने फ़लाँ एरिया में प्रॉपर्टी ली थी, हमें आज इतना फ़ायदा हुआ, तो आपका जहन भी, आपका माइंड भी बिल्कुल उसी एरिया के लिए जो है ना वो पक्का हो जाता है कि यार हमने भी बस वहीं प्लॉट लेना है। फिर आप उस पर सर्च करने लगते हैं, सर्च करते करते एक से कीमत पूछी, दूसरे से कीमत पूछी, तीसरे से कीमत पूछी, और जहां से आपको सस्ता प्लॉट मिला आपने परचेज कर दिया, जबकि ये सरासर गलत है। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। ये प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करने का प्रोफेशनल तरीकाकार नहीं है। यहाँ से ऐसे आपको कभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुमकिन है उस आपके कज़न ने, आपके दोस्त ने उस एरिया में जब इन्वेस्ट किया हो, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट का सही वक्त हो, लेकिन आज उस जगह पे दोबारा वो प्रॉपर्टी वहां पर खरीदने का वो सही वक्त ना हो। क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के दो ही मेन जो है ना पॉइंट हैं। एक, आप सही वक्त पर, सही जगह पर, सही कीमत पर प्रॉपर्टी खरीद लें, और सेकंड कि आप जब प्रॉपर्टी खरीदें तो आपके पास जो एजेंट है वो प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, और आपकी जो डीलिंग है वो एज अ प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि आपने करना क्या है। अगर आपके पास कहीं से इन्वेस्टमेंट आती है तो आपने एक अच्छे और प्रोफेशनल एजेंट का इंतखाब करना है। फिर उसको आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके पास बजट है, आपने उसको बताना है कि मेरे पास इतना बजट है, मैं इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और साथ उसको आप थोड़ा बहुत टाइम देंगे। तो वो एजेंट जो है अपनी अच्छी वर्किंग करके, सोच के, मशवरा करके आपको कोई अच्छी चीज़ रेकमेंड करेगा, साथ उसको जो मिनिमम प्राइस है वो आपको बताएगा कि ये फलां जगह पे ये चीज़ आप परचेज कर लें और मिनिमम ये चीज़ आपको इतने में मिलेगी। तो अब आपने जो है ना 2-4 लोगों से वहाँ की कीमत का पता करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एकदम भी इंसान किसी पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। तो कीमत आप फिर 2-4 लोगों से पूछ लें कि यार ये ठीक है, अगर कीमत वो आपको मुनासिब दे रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लें। इसमें यह है कि आपने जब खुद जिस तरह पहले वाले तरीकाकार से प्लॉट खरीदा होगा उसमें भी आपको फायदा लॉस हो सकता है, और यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। लेकिन पहले वाले तरीकाकार में आपके लॉस के चांसेस 50% होंगे और 50% आपको प्रॉफिट के चांसेस होंगे, जबकि यहाँ पर आपके प्रॉफिट के चांसेस 70% होंगे और लॉस के चांसेस 30% होंगे। क्योंकि एक एक्सपीरियंसफुल बंदे ने जब आपको कोई चीज़ रेकमेंड की होगी तो यकीनन उसने बहुत सोच समझ के किसी अच्छी जगह पे आपको इन्वेस्ट करवाया होगा। और अब जब वो एजेंट देखेगा कि यार ये लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और मेरे बिहाफ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो जब मिसाल के तौर पे आपने अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी 30,000 की और उसकी मैक्सिमम रेंज है 1 लाख तक, यानी उसकी कीमत बढ़कर मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकती है, तो जब उसकी कीमत 97 या 98 पर पहुंचेगी तो वो एजेंट आपको कॉल करके इन्फॉर्म करेगा कि सर 30 में हमने खरीदी थी प्रॉपर्टी, 98 पर पहुंच चुकी है, मैक्सिमम इसकी रेंज 100 है, तो अब आप इसको सेल कर दें, बजाय इसके कि ये 100 पे जाकर वापस रिवर्स होना शुरू हो, क्योंकि ये 100 तक जाएगी तो आप इसे सेल कर दें। उस वक्त आप सेल करेंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट आपकी वही एजेंट आपको किसी और जगह पे इन्वेस्ट करवाएगा। ठीक है। अब जब
और सेकंड बात यह है कि अगर आपको लॉस होता है, आप कम से कम एजेंट को क्लेम कर सकते हैं कि यार हमने आपके बिहाफ पे देखे, आपके कहने पर यहाँ पर पैसे लगाए थे, आपने हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं करवाई, आपकी वजह से हमें लॉस हुआ है, क्योंकि डिसीजन एजेंट का होगा। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं उसमें डिसीजन आपका अपना होता है। अब मेरे साथ भी अमूमन यही होता है जी, पी ब्लॉक में 7 मरले का क्या रेट चल रहा है, फलां रेट चल रहा है, ठीक है, उसको कॉल की, इसको कॉल की, 2 दिन गुजरे, क्लाइंट वापस कॉल की, यार आपने कीमत कम बताई थी, ठीक है हमारे विजिट कराया, प्लॉट पसंद किया, चले गए। ये भाई इसमें डिसीजन सारा आपका है। पी ब्लॉक का मैंने तो आपको नहीं बताया, पी ब्लॉक आपने खुद देखा, पी ब्लॉक का डिसीजन आपने खुद लिया। अमूमन आपके हो सकता है आपके किसी वहां रिलेटिव का प्लॉट होगा, तब वहां पर ले रहे हैं, लेकिन क्या पता पी ब्लॉक जो है वो उसके रेट ऑलरेडी इतने हाई हो चुके हो कि अब उसमें अगले 2 साल रेट बढ़ने के चांसेस ही ना हो, आप ऐसे ही पी ब्लॉक में प्लॉट लेकर बैठ गए। नहीं, इसमें यह भी हो सकता है कि वो एजेंट देखे अगर इस सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी अभी खास कोई प्लॉट, अपार्टमेंट, दुकान, कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसमें फौरी से रेट बढ़ने हो, तो वो किसी और सोसाइटी में आपको रेकमेंड करे कि आप फलां सोसाइटी में फलां चीज खरीद लें। लाजमी नहीं है कि आपने वहीं पे खरीदना है, आप चूंकि आपने तो प्रॉफिट कमाना है ना, तो अब वो एजेंट आपको जब कीमत बढ़ेगी वो आपको सेल भी करके देगा, फिर आपको दोबारा लेकर देगा, इस तरह आपको महदूद टाइम में अच्छा प्रॉफिट भी होगा। लिहाजा और सेकंड बात यह है कि सिचुएशन, सूरत हाल को लाजमी देखा करें, क्योंकि कुछ सोसाइटीज, हर सोसाइटी में ही एक सही वक्त होता है इन्वेस्टमेंट का। सही वक्त पर सही चीज सही कीमत पर अगर परचेज कर ली जाए तो मुख्तसर टाइम में उसमें आपको फायदा हो सकता है। अब मैं यहाँ पर अपने 1-2 एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। 1-2 कस्टमर मेरे पास, कस्टमर तो खैर ऐसे मेरे पास काफ़ी आए हैं जो जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरीकाकार से भी मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन 2-3 लोगों का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे एक जर्मनी के क्लाइंट थे, उनको उनकी जो रेंज थी तकरीबन 1,70,00,000 1,80,00,000 के करीब, तो उनको मैंने एक प्लॉट रेकमेंड किया और चूंकि उनके पास टाइम बहुत मुख्तसर था, 1 हफ्ते का टाइम था, प्लॉट हमें थोड़ा महंगा मिल रहा था, उस एरिया में सिर्फ वही एक प्लॉट हमारे पास फॉर सेल आ रहा था, कीमत भी थोड़ी उसकी ज़्यादा थी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये प्लॉट खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है ना कीमत बढ़ने के बहुत हद तक चांसेस हैं। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने प्लॉट खरीदा और अगले 6 महीने के बाद 1,80,00,000 का प्लॉट उस टाइम परचेज किया और आज उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, यानी 6 से 7 महीने में उनको 60 से 70 लाख रुपए का फायदा हुआ। ऐसे ही एक और क्लाइंट है, उन्होंने कुछ मुझे अपना जब बजट बताया तो उनको मैंने एक शॉप लेकर दी और एक प्लॉट लेकर दिया। अब प्लॉट जो लेकर दिया वो उसकी कीमत आज भी वही है, शायद उसमें 1-2 लाख कीमत बढ़ी होगी, मैक्सिमम तकरीबन वही है। अब उसके मुताबिक जो मैंने उनको शॉप लेके दी थी वो उस टाइम 33 से 34 हज़ार पर स्क्वायर फीट थी, आज 85,000 पर स्क्वायर फीट है, यानी इस टाइम 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट उस दुकान की कीमत बढ़ी है। और उनको अगर हम मिनिमम से मिनिमम भी प्रॉफिट लगाएं तो 30 से 40 लाख रुपए का उनको वहां से फायदा हुआ है। कई ऐसे केसेस हैं जहां पर कीमतें डाउन भी हुई हैं। अब जिनको हमने गुलबर्ग में इंस्टॉलमेंट पर फाइल लेकर दी उनकी कीमतें कम भी हुई हैं। हम भी लाजमी नहीं है कि 100 में से 100 केसेस ही की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन 70% जिन लोगों ने हमारे कहने पे इन्वेस्ट किया उनको हमारी रेकमेंड की हुई प्रॉपर्टी से फायदा हुआ है, और 30% जो है वो लोग उनकी कीमतें, उनको भी हम कॉल करके इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी को होल्ड करें और अच्छे थोड़ा सा इंतजार करें, हम खुद आपको बताएंगे कब आपने इस प्रॉपर्टी को सेल करना है। तो यूं आप जो है अपना एक प्रोफेशनल एजेंट हायर करें, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बजट बताएं, उसके कहने पर अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। कीमत को आप बेशक मार्केट से कंपेयर कर लें, कहीं वो आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही कहीं आपसे 5-10 लाख या कोई टॉप तो नहीं लगा रहा, कोई पैसे तो नहीं कमा रहा, ये आपने देख लेना, कीमत को कंपेयर कर लें, बाकी उसकी रेकमेंड की हुई चीज़ को परचेज करें और इंशाल्लाह 70% आपके जो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट के चांसेस हैं ये बढ़ जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारी वीडियोस में अगर कोई बात हमसे रह जाए या कोई सजेशन हो हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जैसा